आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर सिर्फ शैतान को क्षमा नहीं करता है। और मेरा मतलब है कि इसका अंत हो सकता है। आप देखते हैं, एक गलती है कि कई लोग मानव जाति के लिए शैतान की स्थिति को समझना चाहते हैं कि अगर परमेश्वर मानव जाति को क्षमा कर सकते हैं तो वह शैतान को भी क्षमा कर सकता था। लेकिन कथा बहुत अलग है। यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप वास्तव में समझेंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने शैतान और स्वर्ग से स्वर्गदूतों की एक भीड़ क्यों की। लेकिन आप देखते हैं, ये यहाँ मामला नहीं है। शैतान सिर्फ एक साधारण प्राणी नहीं था, वह महिमा और शक्ति का अस्तित्व था जिसकी स्वर्ग में एक विशेष स्थान था। शैतान ने न केवल यह समझा कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली था, लेकिन शैतान ने खुद को सबसे अधिक शक्ति देखी थी और उसे पता था कि उसकी तुलना की जा सकती है। तो फिर हम एक शब्द, जिद्दीपन में शैतान के पतन को सारांशित कर सकते हैं। आप देखते हैं, शैतान ने लूसीफर क्या किया, राजद्रोह करने जैसा था, जो तर्कसंगत रूप से सबसे बड़ा अपराध है जो कभी भी प्राकृतिक क्रम में प्रतिबद्ध हो सकता है। राजद्रोह को किसी के देश को धोखा देने के अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है, खासकर संप्रभु नेता या सरकार को मारने या उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाता है। तो शैतान का अपराध और मानवता की पूरी तरह से दो अलग अलग अपराध हैं। पहला पाप, जो मनुष्य के पतन का नेतृत्व करता था, केवल अवज्ञा का एक ही कार्य था, जबकि शैतान के पतन का कारण बनने वाला पाप कुछ अनजान था, जैसा कि उनके सही दिमाग में खुद को भगवान के ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। इस विषय का एक पहलू, बहुत से लोगों को एहसास नहीं हुआ है कि शैतान ने कभी भी अपने कार्यों को खेद नहीं किया। आप देखते हैं, शैतान, लूसीफर, हमेशा एक गर्वपूर्ण, घमंड और अहंकारी इकाई रहा है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, खासकर खुलासे की पुस्तक, आप समझेंगे कि शैतान के स्वर्ग में अपने सिंहासन स्थापित करने के प्रयास के बाद, उन्होंने अभी भी स्वर्ग में 1/3 स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया, जो मेरे अधिकारों पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ने के लिए असंख्य लोगों को इकट्ठा करता है। शैतान ने वास्तव में महसूस किया कि वह हार को स्वीकार करने के लिए काफी बड़ा था। तो अपनी योजनाओं और अपने राज्य की स्थापना के सपने स्वीकार करने के बजाय असफल रहा है। उन्होंने किसी भी तरह से विश्वास किया कि उनके पास भगवान से लड़ने के लिए क्या है। तो भले ही परमेश्वर स्वयं शैतान पर दया का प्रयोग करना चाहते थे, शैतान वास्तव में उनमें से कोई भी नहीं चाहता था। उनका एकमात्र सपना और मिशन था, और यह परमेश्वर के ऊपर खुद को उजागर करना है। तो शैतान ने खुद को एक ऐसी जगह पर रखा है जो उसे परमेश्वर के एक शाश्वत दुश्मन के रूप में रखता है, जो कभी भी अपनी त्रुटियों और गलत काम को स्वीकार नहीं करेगा, जो कोई भी कभी भी उसके दोषों को स्वीकार नहीं करेगा, और कोई भी जो कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, और हम व्यवहारिक रूप से इस आदत को बहुत से लोगों में देख सकते हैं, जो व्यवहारिक रूप से कभी भी अपनी गलती स्वीकार करेंगे या यहाँ तक कि खेद भी कहेंगे कि मैं गलत था, लेकिन हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि मनुष्य की आध्यात्मिक संरचना शैतान समेत स्वर्गदूतों से अलग है। परमेश्वर ने हमारे बारे में खुद का एक हिस्सा बनाया है कि बाइबल की पुष्टि है कि हम परमेश्वर की छवि है। इनका अर्थ है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान खुद को हमारे अंदर देखता है। इसलिए जब शैतान ने मनुष्य को गिरने का कारण बना, तो परमेश्वर ने केवल अमेरिका में एक विकृत छवि देखी और परमेश्वर को एक विकल्प प्रदान करके इसे ठीक करना पड़ा, जो कि हमारी छवि को बहाल कर सकता था। लेकिन स्वर्गदूतों का निर्माण पूरी तरह से अलग है। स्वर्गदूत परमेश्वर के किसी भी घटक को नहीं लेते हैं, न ही वे अपनी छवि को मनुष्य के विपरीत सहन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर क्षमा करना, शैतान परमेश्वर की तुलना में शैतान पर बहुत निर्भर था, और शैतान खुद दया नहीं चाहता था। वह केवल पुरुषों की अज्ञानता पर भोजन करके अपने गौरव और अहंकार को विकसित करना चाहता था, और हालांकि वह वर्तमान में अपना प्राप्त कर रहा है बड़ी हद तक पृथ्वी पर लक्ष्य। लेकिन एक बात है कि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर का गुस्सा केवल थोड़ी देर के लिए तभी होगा जब वह दिन आखिरकार होगा, जब वह बेहतर होगा। अगर वह लूसीफर कभी नहीं बनाया गया था। लेकिन दुखद हिस्सा यह है कि पुरुषों की एक भीड़ शैतान के इंस्पेक्टिंग रूम में भाग लेगी। लेकिन वैसे यह आपकी पसंद है, जिसे आप मोक्ष चुन सकते हैं या अन्यथा चुन सकते हैं। तो कृपया मुझे बताएं कि आपने टिप्पणी अनुभाग में क्या चुना है।
यदि आप टिप्पणियों में साल्वेशन प्रकार मोक्ष चुनते हैं और यदि आप अन्यथा चुनते हैं तो आप जानते हैं कि कृपया टाइप करने के लिए क्या टाइप करें, क्योंकि ये हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। कृपया सदस्यता लेने और साझा करने में मदद करें। आप हमारे अगले वीडियो पर देखें। अलविदा।